एक ऐसा शख्स जिसे 4 साल पहले कांग्रेस पर हिंसक हमले के लिए पद से हटा दिया गया था, फिर न्यूयॉर्क में एक फेलोनी के लिए दोषी पाया गया। प्रचार के दौरान मौत से बस कुछ इंच दूर रहते हुए गोली का सामना किया और अब वो दोबारा व्हाइट हाउस में कदम रख चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन चुके हैं और यह जानकर आपको हैरानी होगी कि फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ $5.2 मिलियन है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, कैसे वह बैंकों के करप्शन से बाल बाल बचे और कैसे वह बिलियनियर बनने के बाद 2 बार राष्ट्रपति बने? चलिए ट्रंप की इस रोमांचक और हैरान कर देने वाली कहानी को समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क के क्वींस के जैमाइका हॉस्पिटल में हुआ था। वह अपने पिता फ्रेड ट्रंप और मां मेरी एन मैक्लियोड के चौथे बच्चे थे। शुरू से ही ट्रंप का व्यक्तित्व कुछ अलग था। शुरुआती पढ़ाई के फॉरेस्ट स्कूल में हुई और इसके बाद न्यूयॉर्क मिलिट्री एकेडमी में भेजा गया ताकि अनुशासन और आत्मनिर्भरता सीख सके। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के व्हार्टन स्कूल से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। 1968 में ट्रंप ने अपने पिता की कंपनी ट्रंप मैनेजमेंट में काम करना शुरू किया, लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1971 में उनके पिता ने उन्हें कंपनी का अध्यक्ष बना दिया। ट्रंप ने इसे ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक बड़े ब्रांड में बदल दिया और इस नाम को ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। 1978 में ट्रंप ने मैनहट्टन में कोमोडोर होटल का जीर्णोद्धार करने का बड़ा कदम उठाया, जिसे एक समय काफी बिगड़ा हुआ माना जाता था। इस प्रोजेक्ट में उनके पिता ने $400 मिलियन का टैक्स रिलीफ और $70 मिलियन का लोन दिलाकर मदद की। इसके बाद उन्होंने मिड टाउन मैनहट्टन में ट्रंप टावर बनाई और फिर 40 वाल स्ट्रीट की 71 मंजिला इमारत को ट्रंप बिल्डिंग के रूप में नया रूप दिया। लेकिन सफलता की ये कहानी यही नहीं रुकी। 1995 में उन्हें $3 अरब के लोन डिफॉल्ट का सामना करना पड़ा और एक बड़े रिस्ट्रक्चरिंग में उन्हें अपनी कई संपत्तियों से भी हाथ धोना पड़ा। कई लोग समझने लगे थे कि शायद यह ट्रंप की कहानी का अंत है, लेकिन ट्रंप ने इसे नए अवसर की तरह देखा। 1996 में उन्होंने 70 एकड़ की प्राइम प्रॉपर्टी को बेचकर खुद को दोबारा मजबूत किया और अपने सफर को नई ऊंचाइयों पर ले गए। 2008 में ट्रंप ने शिकागो में एक अनोखी पहचान बनाई जब उन्होंने 92 मंजिला ट्रंप इंटरनेशनल होटल और टावर का उद्घाटन किया। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी, बल्कि होटल और रेजिडेंशियल स्पेस का अनोखा संगम थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 2024 में, जब न्यूयॉर्क टाइम्स और प्रोपब्लिका ने यह खुलासा किया कि IRS इंटरनल रेवेन्यू सर्विस इस बात की जांच कर रही थी कि क्या ट्रंप ने निर्माण लागतों और धीमी बिक्री से हुए नुकसान को टैक्स रिटर्न में 2 बार दर्ज करवाकर टैक्स का फायदा उठाने की कोशिश की थी। अब चलिए थोड़ी और पीछे चलते हैं। 1984 में ट्रंप ने ट्रंप प्लाजा नाम का होटल और कैसीनो खोला, जहां हॉलिडे कॉरपोरेशन ने फाइनेंस और मैनेजमेंट में मदद की थी। लेकिन यह सौदा ट्रंप के लिए लाभकारी नहीं रहा और 1986 में उन्होंने $70 मिलियन चुकाकर इसका पूरा मालिकाना हक अपने नाम कर लिया। यही नहीं रुके, ट्रंप ने 1985 में अटलांटिक सिटी हिल्टन होटल भी खरीदी और उसे ट्रंप कैसल नाम दिया। पर किस्मत का खेल कुछ ऐसा रहा कि 1992 में दोनों कैसीनो को बैंकरप्सी में जाना पड़ा। लेकिन ट्रंप ने हार मानने की जगह और बड़ा खेल खेला। 1988 में ट्रंप ताजमहल को 675 मिलियन के जंक बॉन्ड्स से फाइनेंस कर इसे 1.1 बिलियन का प्रोजेक्ट बनाया। लेकिन जल्द ही 1991 में उन्हें फिर से बैंकरप्सी की राह पर जाना पड़ा। हर गिरावट के बाद ट्रंप वापस उठ खड़े हुए। 1995 में उन्होंने ट्रंप होटल्स एंड कैसिनो रिसॉर्ट्स THSR की शुरुआत की, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली और यह 2004 और 2009 में दिवालिया हो गया। अब उनके पास सिर्फ 10% की हिस्सेदारी ही बची थी। 1980 के दशक में उन्होंने अपने नाम को लाइसेंस करना शुरू किया। खाद्य पदार्थ, कपड़े, होम फर्निशिंग्स और यहां तक कि लर्निंग कोर्सेज तक में उनका नाम इस्तेमाल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप के नाम से 50 से भी अधिक लाइसेंसिंग डील्स हुई, जिनसे उनकी कंपनियों को 59 मिलियन से ज्यादा की कमाई हुई। लेकिन 2018 तक ये सब घटकर केवल 2 कंपनियों तक सिमट गए। ट्रंप का सफर वाकई में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1983 में उन्होंने न्यू जर्सी जनरल्स नाम की एक फुटबॉल टीम खरीदी। ट्रंप ने इसे खुद को साबित करने का एक मौका माना, लेकिन अगले ही साल 1985 में यह लीग बंद हो गई। कारण, ट्रंप ने इस लीग को NFL के मुकाबले लाने की ठानी और उसे फॉल शेड्यूल में शिफ्ट करना चाहा, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। इसके बाद ट्रंप का खेलों से जुड़ाव बढ़ता ही गया। उन्होंने अपने प्लाजा होटल में बॉक्सिंग मैच कराने की योजना बनाई और 1989 से 90 में टूर डे ट्रंप नाम से एक साइकिलिंग रेस भी आयोजित की।
फिर 1986 से 1988 तक ट्रंप ने स्टॉक्स में भी बड़ा दांव खेला। वह दावा करने लगे कि वह कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण करेंगे। इस अफवाह से शेयर की कीमतें तेजी से बढ़ीं और ट्रंप ने इन्हें बेचकर काफी मुनाफा कमाया। लेकिन जब निवेशकों ने ट्रंप के इन टेकओवर दावों पर विश्वास करना बंद कर दिया तो उनकी कमाई फिर हवा हो गई। 1988 में ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने ईस्टर्न एयरलाइंस शटल खरीदी और इसके लिए $380 मिलियन का कर्ज लिया, जो आज के समय में लगभग $979 मिलियन के बराबर है। ट्रंप ने एयरलाइन का नाम बदलकर ट्रंप शटल रख दिया। 1980 के दशक में ट्रंप ने कुल $4 अरब का कर्ज लिया, जिसमें 70 से ज्यादा बैंकों का सहयोग था। लेकिन 1900 दशक में बैंकरप्सी के कारण उनके सभी प्रमुख बैंक उनसे दूर हो गए। बस डीशे बैंक ने उनका साथ दिया। फिर 2016 में डीशे बैंक ने भी ट्रंप से भविष्य में कोई व्यापार न करने का निर्णय लिया। लेकिन ट्रंप का सफर यही नहीं थमा। 1996 उन्होंने मिस यूनिवर्स, मिस यूएस और मिस टीन यूएसए जैसे ग्लैमरस पेजेंट्स का मालिकाना हक अपने हाथों में लिया। 2002 में सीबीएस से मतभेद के बाद ट्रंप ने पेजेंट्स को एनबीसी पर ले जाने का फैसला किया। 2007 में उनकी इस भूमिका के लिए उन्हें हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक स्टार मिला। हालांकि 2015 में एनबीसी और यूनिविजन ने ट्रंप के पेजेंट्स से नाता तोड़ लिया। कहानी अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि ट्रंप के पास हर गिरावट से उठने का एक नया तरीका होता है। उनके रियलिटी शो द अप्रेंटिस के चलते न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर काल्पनिक रूप से ट्रंप का चित्रण कहा, पर इन शो ने ट्रंप के लिए कामयाबी की नई राहें खोली। इनसे जुड़ी लाइसेंसिंग डील्स ने उन्हें $400 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई दी। इस ऊंचाई के बाद ट्रंप ने राजनीति में कदम रखा और अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का सपना देखा। 2016 में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति चुनाव लड़ा और तमाम उलटफेर के बाद जीत हासिल की। हालांकि पॉपुलर वोट हार गए थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स से जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। वह पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति बने जिनके पास न सैन्य सेवा थी न सरकारी अनुभव। जीत के बाद म्यूलर जांच में पाया गया कि रूस ने ट्रंप की जीत में दखल दिया था। उनके विचारों को पॉपुलिस्ट, प्रोटेक्शनिस्ट और नेशनलिस्ट करार दिया गया। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए और कई विवाद खड़े किए। उन्होंने कुछ मुस्लिम बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया, मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का ऐलान किया और प्रवासी परिवारों को अलग करने की नीति लागू की। उन्होंने पर्यावरणीय नीतियों में बदलाव किए और 2017 में टैक्स कट्स एंड जॉब्स एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे टैक्स में कटौती हुई। कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रंप की धीमी प्रतिक्रिया और अप्रमाणित इलाजों का प्रचार भी चर्चाओं में रहा। उन्होंने अमेरिका को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पेरिस जलवायु समझौते और ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकाला। उन्होंने किम जोंग उन से मुलाकात की, लेकिन परमाणु निरस्त्रीकरण में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ट्रंप की कई नीतियों और बयानों ने लोगों को बांट दिया और कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। 2020 के चुनाव में जो बाइडेन से हारने के बाद ट्रंप ने चुनावी धांधली का दावा किया और 6 जनवरी 2021 को उनके समर्थकों ने कैपिटल पर हमला किया। ट्रंप ऐसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने जिन पर 2 बार महाभियोग चला, एक बार सत्ता के दुरुपयोग और दूसरी बार विद्रोह भड़काने के आरोप में, लेकिन सीनेट ने उन्हें बरी कर दिया। 2024 में एक जूरी ने उन्हें व्यापार रिकॉर्ड से छेड़छाड़ का दोषी पाया और कई अन्य मामलों में भी उन पर मुकदमे दर्ज हुए। इनमें गुप्त दस्तावेजों का गलत उपयोग और चुनाव में हस्तक्षेप जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। ट्रंप ऐसे अपने विवादास्पद कार्यकाल के बाद भी ट्रंप का प्रभाव कम नहीं हुआ। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी में अपनी पकड़ बनाए रखी और 2024 में फिर से पार्टी के उम्मीदवार बने। इस बार उन्होंने कमला हैरिस को हराकर पॉपुलर और इलेक्टोरल दोनों ही वोट्स में जीत हासिल की और ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद गैर लगातार कार्यकाल में राष्ट्रपति चुने जाने वाले दूसरे व्यक्ति बने। ट्रंप की यह यात्रा रियलिटी टीवी से राष्ट्रपति बनने तक विवादों, समर्थन और आलोचना से भरी रही, लेकिन उन्होंने हर बार अपनी शर्तों पर खुद को साबित किया। ट्रंप की कहानी एक अदम्य जज्बे, जुनून और जोखिम उठाने की मिसाल है। अगर कुछ ऐसा है जो ट्रंप हमें सिखाते हैं तो वह यह कि किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के लिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे लोग कुछ भी कहें। तो चलिए इस प्रेरणा को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। कौन जानता है कि अगली महान कहानी आपकी हो सकती है।